Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज शाम होते होते फिर YouTube पे वैसे सुबह से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। और जगत दीदी कुछ ना कुछ ऐसे धमाके, या फिर जगत दीदी छोड़ दीजिए, ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, कुछ ना कुछ धमाके ऐसे कर देते हैं जिससे कि इनके बारे में चर्चाएं होती रहें, रिएक्शन वीडियोज बनते रहें। एक तरफ तो ये रिएक्शन वीडियोज को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, बट इनको कंट्रोवर्सी में पड़े रहना है ताकि ये यूट्यूब से मतलब वो होता है ना कि ये इस चीज़ों से ये बाहर ना निकले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। तो जगत दीदी एक्चुअली क्या हुआ, जगत दीदी को एक इवेंट में जाना था जिसमें जगत दीदी को चीफ गेस्ट बनाया गया था, बट जगत दीदी उस इवेंट में नहीं गई और ये चीज़ किसी को नहीं पता थी। इवेंट था 14 तारीख को। तो वो इवेंट वाली जो दीदी हैं उन्होंने रोते रोते वीडियो बनाया कि मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे जगत दीदी ने बताया नहीं, अगर नहीं आना था तो पहले बता देती तो मैं अरेंज कर लेती, वगैरह वगैरह चीज़ें। और वो जो इवेंट वाली दीदी थी उन्होंने इससे पहले जगत भैया की फैमिली, जगत भैया के बारे में बहुत निगेटिव वीडियोज बनाए थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज ये बोलने लगी थी और जगत दीदी और वो इवेंट वाली दीदी के बीच में इतना ज़्यादा रिलेशन, अच्छे मधुर वाले रिलेशन हो चुके थे कि वो इनके घर भी आती थी और मतलब जो जगत दीदी बोलती थी ना वो जगत दीदी के फ्लो में। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता जगत दीदी में ऐसा क्या है कि जो भी उनके कांटेक्ट में आता है वही उनके फ्लो में बोलने लगता है। नीतू मेहना का वही हाल था, जेसिका का वही हाल था, मतलब जो उनकी संपर्क में आता है वो जगत दीदी की भाषा बोलने लगता है। अब यहाँ जगत दीदी गलत है या जो बोलता है वो गलत है? अब यहाँ ये मुझे कंफ्यूजन है। अब ये इवेंट वाली दीदी के बारे में तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि इतनी सारे कंट्रोवर्सी हुई, इतने लोगों ने बोला, फिर भी ये वही गलती की। तो बोला जाता है ना कि सामने वाला आपके साथ बुरा करता है तो एक बार तो उसकी गलती है, लेकिन दोबारा तिबारा बुरा कर रहा है मतलब आपकी गलती है, ये जानते हुए भी आप वहां जा रहे हो कि क्या आपके साथ होगा। तो उन्होंने बहुत रोया कि वो पहले मुझे नहीं बताया गया था, इवेंट वाली दीदी ने, कि पहले वो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। और इवन उन्होंने बोला था सबको निकाल देने के लिए इवेंट से, सबको मतलब कि सुमित महल को, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। ठीक है, ये क्लियर शाम तक हो गई, इसलिए शाम के बाद वीडियो बनने के बाद, सुमित महल के वीडियो आने के बाद, मतलब पूरे जितने पक्ष हैं, जितने कैरेक्टर हैं, सबके वीडियो आ चुके हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दीदी ने बोला, इसके बाद जगत दीदी को मैसेज आने लगे कि आप इवेंट में क्यों नहीं गई, आप बताइए, अपना पक्ष रखिए, बताइए आपने ऐसा क्यों किया, आपने धोखा उनको क्यों दिया, वो तो आपका इतना साथ दे रही थी। ठीक है, अब सारे लोग यही बोल रहे हैं, जो इवेंट वाली दीदी है, कि आप अगर प्रोफेशनल बनती तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पर्सनल लगी करने, और उनसे जब पूछा गया कि आपने जगत भैया के बारे में इस तरह से क्यों बोला, तो ये तो जो मोनिका ग्रोवर हैं उन्होंने बोला है कि वो बोल रही हैं कि मुझसे बुलवाया गया, मतलब इवेंट वाली दीदी से जगत दीदी ने बोला ऐसा बोलने को, क्योंकि जगत दीदी रोने लगी थी। तो इवेंट वाली दीदी देख के उनको इमोशनल हो गई और इसलिए उन्होंने निगेटिव वीडियो जगत भैया उनकी फैमिली के बारे में बताया। यहाँ मोनिका ग्रोवर ने भी बहुत बोला कि सुमित महल को नहीं बुलाया गया, सुमित महल को जगत दीदी ने बोला कि सुमित महल का नाम हटा दो, और नीतू मेहना नहीं जा रही थी, कोई रीजन था। और यहाँ पे मोनिका बोल रही कि मेरा भी मन नहीं था जाने का, बट नीतू मेहना ने, जब मैंने सुना कि जगत दीदी वहाँ चीफ गेस्ट बन के जा रही है, तो मोनिका ग्रोवर का कहना था कि मेरा भी मन नहीं था जाने का, बट नीतू मेहना ने कहा कि चलो हम लोग भी जा रहे हैं तो तुम चलो। ठीक है,
तो इसलिए फिर मैंने बोला ठीक है चलते हैं। बट जब हमने इवेंट वाली दीदी को कॉल किया तो इवेंट वाली दीदी ने ये बोला कि अब सीट अवेलेबल नहीं है, जो मतलब फर्स्ट रैंक की जो सीट है, फर्स्ट मतलब कि जो चीफ गेस्ट जगह दीदी थी, और इसके बाद जो मेन गेस्ट के सीट है वो अवेलेबल नहीं है, आपको नॉर्मल सीट पे आना है तो आप आ सकते हो। तो मोनिका ग्रोवर का कहना था कि अगर हम जा रहे थे, वैसे भी जाने का मन नहीं था, जाने का मन सिर्फ इसीलिए नहीं था कि वहाँ जगह दीदी थी और इनको जगह दीदी को नहीं देखना था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तो और जाना हमारा कैंसिल हो गया। नीतू मेहना का भी कैंसिल हो गया। इनका ये कहना है कि सुमित महल को इन्होंने निकाल दिया और एंड ऑफ द ये खुद निकल गई। तो ये खुद क्यों निकली? तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना था कि जब उसने सुना कि मैं आ रही हूँ तो मेरे को वो फेस नहीं करना चाहती है, मतलब मोनिका ग्रोवर की वजह से जगत दीदी नहीं गई, मोनिका ग्रोवर का ये कहना था। और जगत दीदी ने एक लाइव किया, लाइव में उन्होंने बताया कि मैं नहीं गई क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल रीजन था जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। और मेरी चैट पे बात हुई है, मतलब कि व्हाट्सअप बात हुई है, चैट हुआ है व्हाट्सअप पे, बट वो पर्सनल है जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती और मैं यहाँ क्लियर भी करने नहीं आती, क्योंकि वो लाइव उन्होंने वो जो इवेंट वाली दीदी है उनका वीडियो देख के जगत दीदी ने लाइव किया था। लाइव में उन्होंने ये बोला कि ये मैं लाइव भी नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ लाइव अपनी ऑडियंस के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं लाइव नहीं करती। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जगत दीदी का कभी कभी लैंग्वेज, कभी कभी तो ऐसे गाइस जी इतना इनोसेंट बन के बोलती है, मुझे नहीं बोलने आता। जो रक्षा है ना वो बड़ा अच्छा इन लोगों का एक्टिंग करती है, मिमिक्री बहुत अच्छा करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी लाइव में जाती हूँ तो रक्षा से वो बोलती हूँ कि रक्षा थोड़ा सा जगत भाभी का मिमिक्री क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं गाइस वाला मिमिक्री बहुत मस्त वो करती है। तो मुझे बहुत हंसी आती है उसके लाइव में ना, मुझे सबसे ज़्यादा यही मज़ा आता है। तो लेकिन जब ये किसी को कटु शब्द बोलने होते हैं ना तो बहुत अच्छे से कटु शब्द बोलती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि वो इवेंट वाली दीदी बोल रही है जो मेरे बारे में, वो सुनने के बाद उसके क्या मतलब, वो बोली कि हमारे कुछ रिलेशन यूं ही थे, कुछ ऐसे रिलेशन नहीं थे। तो अच्छा हुआ, अगर रिलेशन अच्छे नहीं थे तो मैं नहीं गई तो अच्छा हुआ। और प्लस मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई भी इवेंट में जो चीफ गेस्ट बन के मैं जा रही थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही थी, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले थे, मतलब पेइंग नहीं था वो। तो अब जनता यहाँ पे गुस्सा हुई है जगह दीदी पे, क्योंकि ठीक है आपका पेइंग नहीं था, लेकिन जो बंदे क्योंकि आप 3-4 लाइव कर चुकी हैं उसमें बोल चुकी हैं कि जिसको भी मुझसे मिलना है वो इस इवेंट में आए, इस इवेंट में आए। तो जो लोग उस इवेंट में जाने के लिए टिकट लिए होंगे, आपसे मिलने के लिए टिकट लिए होंगे, उनका पैसा तो लगा होगा। तो आपने, चलो ठीक है कि आप बोल रही हैं कि आप पहले ही हिंट दे चुकी थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी बट नहीं हो पाएगा। तो पहली बात कि जगत दीदी आप इतनी ज़्यादा बिजी नहीं हैं, दोपहर 12 बजे आपकी सुबह होती है, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आप नहीं हैं कि आपको फुर्सत नहीं है। अगर इवेंट में आपने बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, और एक दिन पहले बताने का क्या मतलब होता है, एक दिन पहले कौन सा वो अरेंजमेंट कर लेती। अगर आपको नहीं जाना था, कम से कम 1 वीक 10 दिन पहले आप बता देती कि उसको जो भी अरेंजमेंट करना था, आपकी जगह पे जिसको भी चीफ गेस्ट पर बुलाना था वो बुला लेती, ठीक है। तो यहाँ तो आपकी 100% गलती है, और आप इतनी ज़्यादा बिजी है, या कोई भी आप लोग इतनी ज़्यादा बिजी नहीं हो जितना आप अपने आप को शो ऑफ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, शाम होते होते महल जी का आ जाता है वीडियो। महल जी, वैसे ही महल जी की कंट्रोवर्सी न्याय की देवी बोलते हैं, उनसे चल रहा होता है। न्याय की देवी आप लोगों को पता चल गया होगा किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो न्याय की देवी के बारे में उनका कंट्रोवर्सी था, और आजकल सुमित महल का नाम अगर आ जाए सोशल मीडिया पे, सुमित महल तुरंत वीडियो बना दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैंने पिछली कंट्रोवर्सी में
बहुत बर्दाश्त किया और कुछ नहीं मिलता है। लोग यही कहते हैं कि आपकी गलती है, आप बर्दाश्त कर रहे हो। तो अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। बर्दाश्त करने का मतलब लोग चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही मोनिका ग्रोवर का, अभी मैं वीडियो देख ही रही थी कि सुमित महल का वीडियो आ गया, और वो वीडियो मतलब कि मैं मोनिका ग्रोवर का शायद लास्ट का वीडियो मैंने स्किप किया, सुमित महल का सुना। तो सुमित महल का कहना है कि मोनिका ग्रोवर ने बोला था कि मेरी बात हुई सुमित महल से। तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात मैंने किसी से नहीं किया है। मोनिका ग्रोवर का कॉल आ रहा था जो मैंने नहीं रिसीव किया, और लास्ट के कंट्रोवर्सी में जब न्याय की देवी से मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे भी मोनिका ग्रोवर का कॉल आ रहा था, बट मैंने रिसीव नहीं किया था। तो ये झूठ बोलना बंद कर दो कि मेरी बात हुई है किसी से। उन्होंने ये कहा आप कॉल किए हो, ये बोलो। जैसे मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, तो मैंने भी इंस्टा पे सुमित महल को एक मैसेज भेजा था, बट तो उसका रिप्लाई मुझे नहीं आया, कुछ मुझे काम था। और सुमित महल तो आज मैं अगर ये वीडियो वो देखेंगे, और ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहते हो सुमित महल ये वीडियो देखे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सुमित महल तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो सुमित महल से मुझे एक काम था। वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप लोगों को काम रहा करे तो आप मुझे कॉल कर दो। अब सुमित महल का औरों की तरह मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, और अगर होता सपोज अगर मैं सर्च करके निकालना भी चाहूँ तो हो सकता है निकल जाए कहीं से, बट मैं नहीं चाहती, क्योंकि ना मैं उनको जानती हूँ ना वो हमको जानते हैं। तो प्रोफेशनली ही चले तो अच्छा है। चलो इंस्टाग्राम सबके लिए है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, और हम सोशली ही एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा सोच के मैंने एक कॉल की नहीं मैसेज किया था कि वो मैसेज का देखती हूँ क्या रिप्लाई करते हैं। मुझे कुछ काम था यूट्यूब से रिलेटेड ही कुछ काम था, कुछ टेक्निकल काम था, बट उन्होंने मेरा कॉल मतलब मेरे मैसेज का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो ऐसा ये लोग झूठ बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अगर मैं बोलूँ तो अब वो आई डोंट नो कि वो दूसरों के साथ क्या करते हैं, कि ये हर किसी की हेल्प करते हैं, इन लोगों को अच्छा लगता है, आई डोंट नो। या फिर ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा धोखा खा चुके हैं कि वो अब किसी पे बिलीव नहीं करते हैं। इंसान ऐसा करता है, ये भी एक तरह की गलती होती है कि पहले हर किसी पे भरोसा करना, अब बाद में किसी पे भी भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो बीच के रास्ते चुनने चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि ठीक है मैं कैसी हूँ वो नहीं जानते हैं, क्योंकि सोशली कोई किसी को क्या जानता है। इतना धोखा के बाद भी नहीं बिलीव रहना सही है। बट मैं तो प्रोफेशनली आपके साथ गई थी, आप मुझे एक रिस्पॉन्ड तो दे सकते थे। चलो नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो चीज़ मेरा हो भी गया था। और कैसे हुआ, मैंने वो खुद से ही किया था। इसके बाद सुमित महल कह रहे हैं कि मुझे उस इवेंट में बुलाया गया था, जबलपुर वाले भी इवेंट में बुलाया गया था, इंक्लूडिंग मुझे कलकत्ता वाले इवेंट में भी बुलाया गया था। बट कलकत्ता वाले इवेंट में मैं जबलपुर वाला इवेंट क्योंकि मेरे घर के पास था तो वहाँ पे मैं चला गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कलकत्ता वाला इवेंट में इसलिए नहीं गया क्योंकि उस दिन मेरे पापा की पुण्यतिथि थी, और मैंने इवेंट वाले दीदी को बोला भी था कि आप मेरे से बिना पूछे मेरा फ़ोटो कैसे डाल दी, क्योंकि मुझे बहुत ट्रोल होना पड़ा था जब मैं वहाँ पे नहीं गया था। तो उन्होंने सॉरी बोला, वो बोला कि ये जो इवेंट वाले थे उन्होंने बोला कि बाय मिस्टेक हो गया है, और हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है सुमित जी, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने नोटिस नहीं इस चीज़ को। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो सिचुएशन था उसमें आप नहीं आए। अब इस इवेंट में बोल रहे हैं कि इस इवेंट में हम बाहर थे, छुट्टियां चल रही हैं, तो मतलब इनके भाई मतलब इनके जो दोस्त हैं, जो गौरव हैं, तो हम जाने वाले थे, बट हमें आने में लेट हो गया। ये कहीं आउटिंग पे थे और इनको आने में लेट हो गया, इसलिए ये इवेंट भी नहीं गए। मतलब सुमित महल का ये कहना था कि मुझे जगत दीदी का नहीं पता कि मैं जाने वाला था या मोनिका जाने वाली थी, जगत दीदी ने क्यों कैंसिल किया। बट मैं वहाँ पे जाता, मेरा यही रीज़न है कि मैं इसलिए वहाँ पे नहीं गया क्योंकि मुझे आने में लेट हो गया, तो टाइम परफेक्टली फिट नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं गया। और मुझे इस चीज़ों में ना घसीटा जाए, बार बार नाम ना जोड़ा जाए कि मैं वहाँ पे नहीं गया बिकॉज की जगत दीदी, या फिर जगत दीदी नहीं है यही क्योंकि मैं आ रहा हूँ, या फिर मोनिका अग्रवाल आ रही हैं। और हाँ, वो बोले कि और किसी को आप लोगों को घसीटना है, कुछ करना है तो आप लोग देख लो, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, तो मुझे नहीं करो। और हम या फिर जगत दीदी या जगत भैया सब लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो बार बार एक ही प्लेस पे बार बार खींच के हमें ना लाया जाए।
तो आप लोगों का इस वीडियो पे क्या रिएक्शन है हमें बताइएगा, और आपको क्या लगता है जगत दीदी इवेंट में क्यों नहीं गई। मुझे क्या लगता है, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछिए ना, तो मुझे लग रहा है कि जगत दीदी को जब पता चला कि इन्होंने इवेंट वाली दीदी ने इन सबको बुलाया है, फिर जगत दीदी को ना वो थोड़ी सी खुन्नस हो गई और वो मन में सोच चुकी थी कि नहीं जाना है यहाँ पे। उसने जगत दीदी ने डिस्क्लोज बाद में किया एक दिन पहले, बट जब उनको हिंट दी ना कि हमारा नहीं हो सकता है, तभी वो सोच चुकी थी। जब उनको पता चला होगा कि सुमित महल भी आ रहे हैं और ये भोपाल की बहू को भी बुलाया जा रहा है, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है सुमित महल को बुलाया गया था, इसलिए इन्होंने जाने से अवॉइड किया, वहाँ पर अवॉइड किया। और जब पता चल गया होगा कि सुमित महल नहीं भी आ रहे हैं, तब भी वो इसलिए नहीं गई। आपका क्या राय है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि हर जगह हम सही नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कमेंट के थ्रू मुझे अपना व्यू आप लोग दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ तक आपने देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइज, गुड नाइट।